दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ये लाइव जो है आपको शाही मस्जिद के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए दिया जा रहा है। शाही मस्जिद इसे शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर किया था, उसके बारे में आपको तफसीलात बताएंगे आफ्ताब फिल्म्स के डायरेक्टर खालिद अहमद साहब, जो एक अच्छे तारीख़ के जानकार है और आपने बहुत काम किया है औरंगाबाद के तारीख़ पर। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, कई तस्वीरें ऐसी है जो औरंगाबाद की तामीरात, यहाँ की इमारतें, यहाँ के दरवाजे, यहाँ के गेट और यहाँ के जो आसार कदीमा है उसके बारे में। उनकी यूट्यूब पर बहुत मशहूर फिल्म है मैं औरंगाबाद हूँ। तो अभी आपको हम जो है शाही मस्जिद के बारे में तफसील से बताएंगे आप, और सब में देखेंगे। मैं सामने जा रहा हूँ, हाउस आपको दिखाई देगा। ये हाउस जहाँ पर नहर अंबरी से पानी आया करता था, ये वही है। और आप जो है देख रहे हैं हमारे खालिद साहब वहाँ खड़े हैं। शाही मस्जिद जो है आपको बेहतरीन दिखाई देगी, आप इसकी तफसील जानिएगा और ज़रूर सुनिएगा उसको। ये दिल्ली की मोती मस्जिद क्या उसे कहेंगे अक्स है या उसकी कॉपी है। जिस तरह हमारे पास आगरा का ताज महल है, उसी तरह दक्कन का ताज महल, बीबी का मकबरा है। ये मोती मस्जिद दिल्ली की जो है उस तर्ज पे बनाई गई इमारत है शाही मस्जिद, जहाँ हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर जो है कुरान करीम की किताबत करती थी। वो आपको पत्थर भी बताएंगे जहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बैठा करते थे। अभी खालिद भाई आपको बताएंगे शाही मस्जिद के बारे में। खालिद भाई चलिए बताइए आप। पीछे चलो, पैर जेड़े मेरे तुम आ गया हो ना, ये भी बात बताना पत्थर के बारे में। ठीक है। अब सुनो, जरा कैसा है, साथ में रहना, आगे पीछे नहीं होना। रोलिंग, रोल कैमरा। वो कब से रोल हो गया हम तो। नाजरीन, हम क्लेरा की जो सैर पर निकले हैं, तो अब उसी की हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हम यहाँ पर जो खड़े हैं जिस जगह को, इसको कहते हैं शाही मस्जिद। मैंने अर्ज़ किया था कि शाही मस्जिद का नाम कभी अक्सर मस्जिद ही कहा होने लगा था, लेकिन ये मस्जिद पहले भी मोती मस्जिद, आज भी मोती मस्जिद है। अब लोग इसको शाही मस्जिद इसलिए कहने लगे हैं क्योंकि औरंगज़ेब जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, इसलिए जब शाह नमाज़ पढ़ते हैं तो इसीलिए उसी निस्बत से लोगों ने इसको शाही मस्जिद कहना शुरू किया। शाही का ये जो लफ्ज़ है उसमें ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो शाही इमाम भी होते हैं, बुखारी साहब वगैरह, तो शाही का मामला यहाँ तक है। अब ये हम देखते हैं इस मस्जिद की तरफ देखेंगे आप, तो ये मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत छोटी है लेकिन खूबसूरत है बहुत। अगर हम इसको देखेंगे तो अभी इस पर प्लास्टर कर दिया गया है, लेकिन इसकी असल अहमियत यही है। और सामने जो है आप शेड डाला गया है, डाला गया है ताकि उसकी खूबसूरती जो है बाकी रहे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसकी छत डालने से इस इमारत की जो असल खूबसूरती या मीनार वगैरह नज़र आते थे वो अब नज़र नहीं आते। ये इस इमारत को खूबसूरती अंदर आने वालों को नज़र नहीं आती। इस इमारत में औरंगज़ेब जो है नमाज़ें पढ़ते थे, ख़ुसूसन इनकी फजर की नमाज़ जो है नहीं पढ़ा सकते थे, और बाकी नमाज़ें फिर उनकी अपनी सरगर्मियों की वजह से अलग अलग मकामात पर होती थी। खाली औक़ात में वो यहाँ बैठते थे, और जो किताबत का जो मामला है उनका, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है ज्योतियाँ सीख कर और कुरान लिख कर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उनकी वसीयत अगर पढ़ेंगे आप तो उस वसीयत में सारा जिक्र है कि उन्होंने कितना कुरान की कितना कमाया था और टोपियों से। तो बहरहाल जिस जगह बैठ कर जिस पर जहाँ कुरान की किताबत करते थे वो पत्थर ही है, जिसका भी महफूज कर दिया गया है। इसी पत्थर पर बैठ कर औरंगज़ेब जो है कुरान की किताबत किया करते थे। ये पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वो पत्थर है जहाँ पर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर कुरान शरीफ की किताबत किया करते थे। इसको जो महफूज कर दिया गया है गैलरी, ये जो है जाली लगा कर, वरना हम लोग से लोग क्या है तकद्दुस के सारे लोग जो, वरना इसको फिर लेके चल जाते उठा के तोड़ तोड़ कर भी। यहाँ पर ख़ास रिवाज है, अगर इसको महफूज ना किया जाए। पूरे जाली के अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पत्थर दिखाई दे रहा है जहाँ पर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते हैं। खालिद भाई इस हाउस के बारे में बताइए आप। हम ये हाउस की तरफ अगर
देखते हैं तो आपको सिर्फ टाइल्स नज़र आती है। ये टाइल्स बाद में लगाई गई क्योंकि इसमें पानी रिसने लगा था और ये इमारत को डैमेज कर रहा था, तो टाइल्स लगा के रोका गया। और अगर आप देखेंगे फव्वारा देखेंगे तो फव्वारा भी फिर से लाया हुआ है, तो फव्वारा दूसरा था। ये दूसरा बीच जो फिरोजी रंग का नजर आ ये फव्वारा बाद बना कर लगवाया गया है। और ये इसको इसमें है और मेरे मेरे अमृत से आता था आपसे पहले दिखाया कि दिखाया गया। और रही बात कि ये हम देखते हैं बात कि सारी ही मस्जिद उस दौर में जो कोई होता था तो नहरों के जरिए पानी आने लगा, तो नहरों के मान लीजिए हमारे पास आज भी वही सिस्टम चल रहा है कि पानी के अलग अलग एरिया में जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता था पानी में, तो उसको उस ज़माने में होने थे जब हमारे सारी चीज़ें बर्तन हैं प्लास्टिक के काफ़ी बड़े टैंक आगे बनाए जाते हैं, तो उस दौर में इस टाइप की जो स्टोर के लिए पानी स्टोर करने के लिए इस तरह के बनाए जाते थे। और इस हॉल में फिर मछलियाँ होती थी, खूबसूरती का मज़हर होती थी, फैक्ट्री होते थे। आप देखेंगे तो इसमें कैसे हैं, अगर देखिए तो स्लो कैसे है मछलियाँ जाते हैं ताकि जानवर जो है वो जिंदगी खा रहे। मस्जिद कितने साल में हुई और मुद्दत में बनी और ये इसकी मरम्मत दीजिए तब इसके लिए मस्जिद जो है सिर्फ नहीं, असल में मस्जिद एक किले का एक हिस्सा है। किले आर्क मतलब जो पूरा औरंगजेब जब औरंगाबाद में आए दक्कन में, तो उन्हें उनके लिए तो कोई महल नहीं था, तो पहले वो शाहगंज में जो मुर्तज़ा निज़ाम खां सानी के लिए जो महल बनाया गया था जिसे बादशाह हवेली भी कहा जाता था, ये सब महल कहा जाता था, तो उसमें वो रहे। बाद में फिर उसको जो है उन्होंने ये सबसे जो शहर का सबसे ऊंचा मकाम है, अगर हम यहाँ खड़े यहाँ देखेंगे तो हमारा शहर नशे में बिल्कुल सब हमको आपको बिल्कुल सा नशे में यानी बहुत नीचे है। तो औरंगजेब ने इसको इसलिए पसंद किया ताकि यहाँ से खड़े रहकर पूरी शहर को देखता था, पूरी शहर उसकी नज़र में होता था। तो जब 1692 में इन्होंने जो है इस जगह को मुंतखब किया तो उस ज़माने के जो दारोगे तामीर थे मोहम्मद खान को इसकी तामीर का हुक्म हुआ और उनके हुक्म पर ये मोती मस्जिद बनाई गई, ज़नाना मस्जिद बनाई गई और किले रख के सारे महलात की तामीर हुई। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिंबर नज़र आ रहा है, ये मिंबर भी नया है ज़मीन से। पहले यहाँ पर मिंबर होते थे वो लकड़ी के होते थे, तो उसको निकाला गया और मैं आपको दिखाता हूँ कि मिंबर जो है किस टाइप वो जो है मिंबर उस ज़माने में ऐसे होते थे लकड़ी के, अभी भी मौजूद है। जब का क्या अब नया बना है। ये मेंबर जब पर जो है बैठ के खुतबा कर दिया जाता था। सागवान की है, बोलो बताओ। इसी मेंबर पर ये होता था। अब इसको निकाल कर संगमरमर का बनाया है मैनेजमेंट। ये तब का ही बना है, तब के 350 साल पुराने। क्यों नहीं है? ये जो आप ये दिखाई दे रहा मेंबर, ये जो है ये चीज़ सही से रखी जाए तो हाँ 350 साल पुरानी है। और मुकम्मल सागवान के बने हुए और बहुत ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत सलीके से रखे। लेकिन जब यहाँ से दारुल खिलाफा औरंगाबाद से हैदराबाद जब मुंतकिल हुआ था तो शाहरा
शहर ही जो है हैदराबाद चला गया था, जिसमें रह गए थे लोग जो गरीब थे, जो जा नहीं सकते, अपने वसाइल नहीं थे, वही लोग रुके थे, या वो लोग रुके थे जिनको अपने शहर से मोहब्बत थी और उनकी जाना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत कम लोग रहे थे। आबादी पूरी मुंतकिल हो गई थी, 25 लाख की आबादी वाला शहर जो है तो हज़ारों पर आ गया था और सिमट कर रह गया था। तो ये उस वक्त की मस्जिद जो है गैर आबाद हो गई थी और फिर इसकी जो है तो कई प्रॉब्लम भी हुई। फिर बाद में मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में इसकी तामीर भी, मतलब इसकी रिपेयरिंग का मामला भी हुआ। मतलब ये इससे पहले जो तामीर से पहले भी मीर उस्मान अली ख़ान इसकी तामीर, इसकी तरमीम और तोसी का काम है। तो ये सारी चीज़ें जो मस्जिद को मुमताज़ रखती। तो इसमें ये है कि अब पुराना इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब यानी ऊपर पूरा जितना प्लास्टर हो गया है, ये नीचे टाइल्स लगी है पूरा, यानी आपको देखना है तो उसको। ये पहले पत्थर की थी, हाँ, अब ये फर्श ही आ गई इसकी। खालिद भाई ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि ये मस्जिद गैर आबाद हो चुकी थी, फिर इस मस्जिद को आबाद करने की सभी कैसे निकली और क्या कुछ जद्दोजहद इस सिलसिले में की गई? इस सिलसिले में जब ये एक तरह से ये पूरी मस्जिद है जो है एक, चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज का तसल्लुत जब 48 हुआ पुलिस एक्शन, तो पुलिस एक्शन में जो नुकसान हुआ है मुसलमानों का जानी और माली, उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। मतलब कि जो है खुद भी अगर मैं कहूँ कि हमारा भी काफ़ी सारों का, किसी का जानी नुकसान हुआ, किसी का माली हुआ, किसी की जानी और माली दोनों को भी हुआ। तो जब सारे सिस्टम ख़त्म हो गए थे तो एक गवर्नमेंट का जो एक कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनका ही जो है वो लोग यहाँ पर थे, तो उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते जो है जब शहर खाली हो गया या शहर जो मुसलमान बेयारो मददगार हो गए, तो उन्होंने इस पर सारी चीज़ों पे एक तरह से अपना कब्ज़ा करना, तसल्लुत शुरू कर दिया। ये मस्जिद भी उनके अंडर में चली गई, नीचे की उसकी वो खानका है वो भी उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसमें सारा कबाड़ भर के रखा था। और आप देखेंगे शाही मस्जिद की इमारत बना दी ताकि अपना जो है तो उसमें अपना कब्ज़ा बरकरार रहे। कई ज़माने तो मस्जिद जो है शाही मस्जिद नमाज पढ़नी नहीं, यहाँ पर नमाज नहीं तो परमिशन जनाना मस्जिद की बात नहीं, तो दोनों मस्जिद की बात करो, यहाँ पर भी नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पर कई नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मस्जिद को आबाद और आज़ाद कराने के लिए। बहुत मतलब कि इतनी आसानी से मस्जिद जो ऐसा आई नहीं है, काफ़ी लोग नौजवानों की इसमें जो है बहुत कुर्बानियाँ हैं। कई लोगों ने इसको जो की है, आखिर में आहिस्ते आहिस्ते मस्जिद जो है उनके शर से बाहर निकली है और ये मस्जिद जो है अब हमारे हाथ में इसको सेफ़ है, महफूज है। इसकी जो नीचे जो खानका बनी हुई है, इसके बिल्कुल नीचे मस्जिद का जो निचला हिस्सा है, अगर आप देखें पीछे जाके तो उसमें खानका थी जहाँ पर, और आगे किले रखता, तो जो लोग आते रहने के लिए, मतलब जहाँ किले से मिलने के लिए मेहमान वगैरह, उनकी ठहरने का बंदोबस्त नहीं होता। यानी एक तरह की सराय थी, सराय थी और या हॉस्टल या होटल भी उस ज़माने का हॉस्टल भी कहा जा सकता है। और सामने जो है तो पूरा मैदान था, मैदान में गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ या घोड़े या हाथी वगैरह की रुकने का अस्तबल था। अब उस मस्जिद तो उस खानका के अंदर एक बैतुल यतीम चलता है, उसको भी अल्लाह का बचा इस साल 25 साल होने का है। तो ये ज़मीन मस्जिद जो है जो गैर आबाद हो गई थी वो पूरी तरह से आबाद है और एक एक चीज़ इंच उसकी जो है तो अल्लाह की बंदों की अल्लाह की बंदों की खिदमत में मसरूफ़ है। तो ये शाही मस्जिद के बारे में हमारे खालिद साहब बता रहे थे आपको, और इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए शहर के दिगर तामीर जो है तारीख़ी इमारतों के साथ। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया हमारे खालिद साहब, आफा फिल्म्स के डायरेक्टर, और साथ में हमारे दोस्त शेख अजहरुद्दीन साहब, आपने वक्त दिया है हमारे इस लाइव के लिए। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जो आपने तकरीबन 2 घंटे से आप बर्दाश्त करें हमें। शुक्रिया दोस्तों।